दोस्तों, एक 100 साल की बूढ़ी महिला पैरों से लड़खड़ाते हुए और हाथों में डंडे लेकर थाना पहुंच जाती है। वह भूल जाती है कि वह थाना में आई है या वह उनके घर में। वहां जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है और कांस्टेबल से पूछती है, बेटा क्या तुम मेरे लिए चप्पल ला दोगे? धूप के कारण मेरे पैरों जल रही थी। तो इतना सुनते ही कांस्टेबल साहब तो थोड़ा अचंभव में रह जाते हैं और सोचने लगते हैं, इस उम्र बूढ़ी महिला कंप्लेन लेके आई होगी या कोई परेशानी होगी। और जाकर उनके पास बैठ जाते हैं वो और बोलती है, माँ जी आपको क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है? तो माँ जी बोलती है, बेटा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ एक चप्पल चाहिए, क्या तुम मुझे एक चप्पल ला कर दे दोगे? इतना सुनते ही मुस्कुराते हुए कांस्टेबल साहब बोलते हैं, माँ जी आपको चप्पल चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर ला कर दूँगा। और वह मार्केट से एक नया चप्पल लाकर उनके पैरों में अपने हाथों से पहना देते हैं। फिर कांस्टेबल साहब माँ जी से पूछते हैं, माँ जी आपको कुछ खाइए पिएगा, आपको भूख लगी है? तो बुजुर्ग महिला बोलती है, नहीं बेटा हमको भूख नहीं लगा है। लेकिन कुछ टाइम जब बीतता है तो कुछ देरी के बाद कांस्टेबल साहब के कानों में जाकर महिला चुपके से बोलती है, बेटा मुझे अंगूर खाने का मन कर रहा है, तुम मेरे लिए 5 रुपया के अंगूर ला कर दे दोगे? इतनी मीठी बातें सुनकर कांस्टेबल साहब मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, ठीक है माँ जी मैं अभी लाता हूँ। वह मार्केट से जाकर ठेले पर से 1 किलो अंगूर लाकर बूढ़ी माँ को दे देते हैं। बूढ़ी माँ खाने लगती है और वो कांस्टेबल साहब को आशीर्वाद देती है। और फिर खाते खाते बूढ़ी माँ कांस्टेबल साहब को कहती है, बेटा तुम भी कुछ खा लो। तो कांस्टेबल साहब भी खाने लगते हैं अंगूर वगैरह। इतने में कांस्टेबल साहब पूछते हैं, माँ जी आप कहाँ से आई है, आपका घर किधर है? तो महिला बोलती है, बेटा मेरा घर यहाँ से महज 7 किलोमीटर दूर है और मैं मार्केट कुछ काम से आई थी। तो वह पूछते हैं, कांस्टेबल साहब पूछते हैं, माँ जी आप वहाँ से पैदल आई हैं? तो बूढ़ी माँ बोलती है, नहीं बेटा मैं एक ऑटो वाला को रुकाया और मैं उसी के साथ आया और मैंने ऑटो वाला को भी पैसा भी नहीं दिया। इतना बोलते हैं वह ठाक ठाक से हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से और कांस्टेबल साहब भी मुस्कुराने लगते हैं और फिर बोलते हैं, माँ जी आपके घर में कौन कौन है, क्या आप अकेली हैं? तो बूढ़ी माँ बोलती है, नहीं बेटा मेरे घर में 2 बेटे हैं, उनकी पत्नियां हैं और उनके बेटे भी हैं, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो कांस्टेबल साहब बोलते हैं, माँ जी आप यहाँ किस लिए आए थे, कोई काम था, कोई परेशानी था? तो बोलती है, नहीं बेटा मैं कोई परेशानी नहीं, मैं मार्केट आई थी तो इतना तेज़ धूप के कारण मेरा पैर जलने लगा तो सोचा जाकर मैं आराम कर लूँ। तो फिर पूछती है कि माँ जी आप जो ऑटो से आए थे जो उसको पैसा नहीं दिया? तो वो बोलती है कि माँ जी बेटा मैं उनको पैसा नहीं दिया, इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग होते हैं जो बेहद मददगार होते हैं और वो हमसे पैसा भी नहीं मांगा। तो कहते हैं ठीक है माँ जी। फिर वहाँ पर जितने भी अधिकारी लोग थे, जितने भी सिपाही लोग थे, वो भी बातों के सुन रहे थे और उन लोग भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। फिर वहाँ पर के जितने भी अधिकारी लोग थे सभी दादी माँ से बातें करने लगी। कुछ घंटों के बाद बूढ़ी माँ को सरकारी गाड़ी से एक ड्राइवर को बोलता है कि ड्राइवर इस बूढ़ी माँ को जहाँ भी उतारना है कहेगी उसको उतार देना या फिर इनको घर पहुँचा देना। तो फिर उस बूढ़ी माँ को ड्राइवर उनको घर पहुँचा देते हैं। उसके बाद वहाँ पर के जितने भी अधिकारी लोग थे कांस्टेबल साहब को तारीफ़ करने लगे, शाबाशी देने लगे, कहने लगे, बेटा तुम कितने अच्छे हो, तुमने एक बूढ़ी माँ को बहुत मदद किया है। ये अपना
यह कर्तव्य करते रहना। और उनको फिर कांस्टेबल साहब को सम्मानित करने सब करते हैं। सम्मानित करने के बाद ये सब जो किए थे, जो वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे वो किए थे। दोस्तों आजकल के इस ज़माने में बहुत कम मिलती है 100 साल की बूढ़ी औरत या 80 साल की। दोस्तों आप लोग को भी एक बार मिले तो उनको हेल्प कर देना, क्योंकि वह दुआएं से बहुत अच्छा दुआएं देती है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ थोड़ा बहुत गलती हुई होगी भाषा में तो हमें माफ़ कीजिएगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।